बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी, बिजली की कीमतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। 4 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट अब आवाम को मज़ीद बोझ इजाफा बर्दाश्त करना पड़ेगा। नए साल का तो आगाज़ हो गया है, लेकिन आवाम की मुश्किलात वही पुरानी की पुरानी है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अब जनवरी के महीने का जो बिल आएगा वो फ़ी यूनिट 4 रुपये 30 पैसे इजाफी आएगा। दूसरी जानिब खबर ये आई है जी, चीनी के रेट अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। पिछले 1-1.5 महीने से हमने देखा कि चीनी का रेट कुछ स्टेबल हो गया था, लेकिन अब जैसे ही होलसेल मार्केट में चीनी के रेट बढ़े हैं तो आम परचून की दुकानों पर भी 90 रुपये के हिसाब से चीनी बेचना दुकानदारों के लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और दुकानदार यही शिकवा कर रहे हैं। जबकि खबर ये भी मौसूल हो रही है कि आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आलमी मंडी से पेट्रोल का ताल्लुक है। जैसे आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं तो फिर हमारे यहाँ भी पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं। आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है और इसीलिए ये जाहिर खदशा किया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत तकरीबन 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ सकती है। लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला ओगरा की जानिब से जो समरी भेजी जाएगी और वज़ीर-ए-आज़म मंजूरी देंगे उसके बाद ही किया जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में आवाम किस तरह से गुजारा कर रही है, आवाम महंगाई के मामलात के हवाले से क्या ख्यालात रखती है, आइए आवाम से बात करते हैं। आज काम कोई नहीं यहाँ खड़े हुए हैं? काम तो आना ही नहीं होते, आपको पता ही है महंगाई इतनी है। जब से ये हुकूमत आई है 4.25 साल हो चुके हैं अभी तक, तो कारोबार तो क्या हर चीज़ तबाह हो चुकी है। रोड पे जाएं, रोड हर जगह पे खड्डे खुड्डे डाले हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो हर तरफ ये देखे कुछ भी नहीं, कारोबार है ही नहीं। जब महंगाई होगी कारोबार कहाँ से होगा? महंगाई कम होगी। जब पिछला दौर हुकूमत था तो उसमें काफ़ी अच्छे लोग थे, अच्छी हुकूमत थी, जो गरीब आदमी था वो भी रोटी खा रहा था। तो अब जो समझ से बाहर लगा रहा है, आए दिन हम सिर्फ बात करते हैं चीनी और आटे की। इस मुल्क में कोई चीज़ सस्ती नहीं है और रोजाना जो सियासतदान वो यही कहते हैं हमारे, और हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। सबको ये ठीक किया है कि हर बंदा मर रहा है, महंगाई से मर रहा है, भूख से मर रहा है। अब हम देखें ना, सुबह से निकले हुए हैं और अभी तक हमने पेट्रोल नहीं पूरा किया। पेट्रोल की खबर आई है कि फिर बढ़ने वाला है, फिर महंगा नहीं रुकेगा। ये मियां नवाज शरीफ आएगा तो पेट्रोल को कम होगा। ये नीति हुई है, उसने नियत की हुई है। जो गरीब आदमी है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन भाई साहब, महंगाई तो हर दौर में होती है, हमेशा महंगाई की हम बात करते हैं। नहीं जी, पिछले दौरे हुकूमत में आपको पता है, जो पिछला पीपल पार्टी का दौर था 120 रुपये पेट्रोल था, और जो नवाज शरीफ जब आया उसने 65 रुपये पेट्रोल किया है। आप इस चीज़ के गवाह हैं। और जब ये हुकूमत आई है आपके सामने 150 रुपये पेट्रोल हो चुका है। तो सवारी जो कहती है वो कहती है हमने वही किराया देना है। वो सवारी रियाया किराया देने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो सवारी खुद भूखी है। उसे कोई रोजगार मिलेगा तो फिर भाई साहब, पेट्रोल बाहर से आता है ना, बाहर महंगा होगा तो हमारे यहाँ भी महंगा हो जाएगा। मैडम आपके सामने ये जब 1 माह पहले सस्ता भी हुआ था तो इधर सस्ता नहीं हुआ था। तो ठीक है, जो पेट्रोल है ना चीज़ है, जो हमारी सब्जियां हैं, हमारी गन्ना है, हमारी ये गंदम है, चावल है, वो हमारे मुल्क में काश्त होते हैं। हमें वो ही चीज़ महंगी मिल रही है। ये तो बाहर से आता है ना, ये तो महंगा मिलना ही मिलना है। लेकिन इन्होंने कोई रिलीफ देने का हमें कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक दिन में कितना कमा लेते हैं आप? जो पिछली दौरे हुकूमत थी तो हम कमा लेते थे 2000-2500 कमा लेते खर्चा निकाल के। तो अब तो 1000 रुपया कमाना मुश्किल हो गया है। तो अब ऐसा क्या, अब क्या ऐसा हो गया? ऐसा ये हुआ है कि ये जो हुकूमत है ये नाअहल है, इसके बस की बात नहीं है। ये क्योंकि 22 साल का ये भूखे हैं, तो 22 साल की भूख और 1 साल की भूख अलग-अलग। कितने लोग आपके घर में? मेरे 4 बच्चे हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। 4 बच्चे, 2 आप मियाँ बीवी, 6 लोग। 6 लोग। अब मुझे भाई साहब जरा हिसाब करके बताएं कि रोज का 1000 रुपए आप घर लेके जाते हैं, चले जी, क्या क्या लाते हैं, किस तरह घर क्या मैनेज करते हैं, कहाँ से हाथ रोकते हैं, कहाँ से खींचते हैं, कैसे घर चलता है? ये जी कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं क्योंकि 1000, 1500-1600 हमारा खर्चा है, तो हम 1000 कमा रहे हैं। कोई यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, उधार पकड़ के हम गुजारा कर रहे हैं। तो एक टाइम की खाते हैं, 2 टाइम की मसला बन जाता है। तो बच्चे जो कहते हैं वो तो हमें ला के दें, जहाँ से भी ला के दें।
तो हमने नई नियत की हुई, हमने हलाल का कमाना है, दूसरा नहीं कमाना। बिजली के कितने बिल आ रहे हैं आजकल? तो पूछे ही ना आप, बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं, 15,000 10,000। तो हमारी फैमिली कितनी है? आप क्या सर्दी में भी एसी चला रहे हैं? सर्दी में भी हाँ, ये हुकूमत ही ऐसी है, ये एसी चलाने के काबिल है। ये कहते हैं एसी चला हुआ लगा हुआ है, 12 माह आपके घर में एसी चलता है। जब दरखास्त लेके जाते हैं इतना बिल क्यों डाला है, वो कहते हैं भाई से पूछो जाके, कहाँ जाए पूछे जाके। अभी तो बिजली का यूनिट 4 रुपए 30 पैसे मजीद महंगा हो गया है, जो अभी जनवरी के बिल में लग के आएगा, फिर क्या बनेगा? वही बात की मैडम मैंने, अब तो ये बेहतर है ये बंदा मारी जाए तो अच्छा है, इससे बेहतर है। यकीन करें रोना आ रहा है ये छोटे छोटे बच्चे देख के, हम क्या करेंगे, क्या खाएं और क्या पकाएं। मेहमान आ जाए और परेशानी बढ़ जाती है, दुगना खर्चा हो जाता है। तो ये तो हमारे पास की बात नहीं है। इनसे हम अपील करते हैं, मेहरबानी करते हैं कि राय रास्त पे आ जाएं। अगर राय रास्त पे नहीं आना चाहते तो प्लीज किसी और को आने दें। कुछ और भाई हैं जी, यहाँ पे इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है जी। किस तरह फिश तो आज महंगी थी, गुड़िया लेके नहीं आया, ये कल की पड़ी है थोड़ी सी। बासी बेची जा रही है, पुरानी? नहीं, ये कल की बासी नहीं होती, एक दिन में कुछ नहीं होता। वो किलो 1.5 किलो का जो दाना है ना, हम इधर 300 बेचते हैं। आज वो 300 मंडी बिका है, तो आज नहीं लेके आए। ये मछली के सर लेके आए हैं ये, चलो इसमें अल्लाह पाक रोटी दे देगा। अच्छा मुझे बताइए, घर कैसा चल रहा है? महंगाई है, चीजें तो सस्ती? देख लें, इतनी महंगाई हो गई है कि बहुत मुश्किल हुई है। ये तो मालिक है, अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है बस। जी जी जी, हर चीज़ महंगी हो गई, आटा घी हर चीज़ खाने वाली जो भी है, तो बड़ी परेशानी है। बिजली के बिल आजकल कितने आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल तो देने पड़ते हैं, लेकिन गैस है वो नहीं आ रही घर की, बिजली है वो भेज देते हैं, पानी है वो नहीं आ रहा गुड़िया, तो बिल है वो तो देना ही पड़ता है। तो बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जबकि ये हुकूमत बदली है तो बिलों की कीमत तो और बढ़ गई है। हाँ जी हाँ जी, 4 रुपए 30 पैसे यूनिट ज़्यादा कर दिया उन्होंने। तो ये बात है कि जब का ये आया कि बहुत परेशानी है, कि बात है कि ये थोड़ी सी महंगाई में थोड़ा सा करें तो हर आदमी इसको अच्छा ही कहेगा। मजीद हम लोगों से भी बात करते हैं कि उनका इस सारी सूरत हाल में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। कहाँ जा रहे? घर जा रहे। घर जा रहे? आज ऑफिस से छुट्टी? जी हाँ। सरकारी मुलाजिम नौकरी करते हैं? सरकारी मुलाजिम नहीं, कारोबार कुछ नहीं, रिटायर्ड। अच्छा, हमारे रिटायर्ड हजरात के कैसे घर चल रहे हैं? कितनी आसानी से चल रहे हैं, चलाने वाली बात तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि हालात ऐसे हैं जिसके मुकाबला तो करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना, मुश्किल हालात है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रहा है सिलसिला लोगों। क्या मुश्किल हालात हैं? क्यों हो गए इतने? रोजगार नहीं है, लोगों के पास कारोबार नहीं है, कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ हम लोगों खुद साख्ता महंगाई करके बैठे होते हैं हम लोग, चीज़ कम होती है हम लोग बढ़ा के बेच रहे होते हैं। तो ये चेक एंड बैलेंस भी गवर्नमेंट का नहीं है। कम से कम चेक तो करें ना, कम से कम कि जी क्या चीज़ बिक रही है, क्यों बिक रही है, किस लिए लोग डिपार्टमेंट किस लिए बने हुए हैं, लोग आके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। लेकिन कोई जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है। सर, और हुकूमत को हम लोग ब्लेम देते हैं बस, और अपनी जिम्मेदारी हम पूरी नहीं करते। अब सर मुझे ये बताइए कि 4 रुपए 30 पैसे बिजली का यूनिट महंगा हो गया है, और खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल भी महंगा होने वाला है। आवाम की इतनी आमदन है कि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बोझ आता जा रहा है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हुकूमत भी रो रही है ना, हुकूमत भी कह रही है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कहाँ से दें। IMF की शराइत इतनी कड़ी है कि उनको पूरा करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, तो मुल्क आगे चलेगा, अदारे चलेंगे। अभी तो मिनी बजट आना है। मिनी बजट बल्कि समझिए आ गया है, वो तो आवाम पे बम गिर गया है, उसमें तो आवाम पिस जाएगी, और पिसती जा रही है आगे आवाम। वजह क्या है? हल क्या है? बहुत है, जिनके पास नहीं है वो लोग बेचारे देख रहे हैं। हल क्या है आपकी नजर में? हल ये है कि गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखे, और जो इदारे हैं जिनकी जो जिम्मेदारी है, प्राइस कंट्रोलर हैं या दूसरे जो हैं, वो आके अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। एक आदमी अपनी मर्जी से रेट लगाता है और अपनी मर्जी से बेच लेता है। सरकार की रेट लिस्ट नजर नहीं आती। गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, भाई गवर्नमेंट आके खुद बेच रही है। अब मछली ये बेच रहा है ना बंदा, कि गवर्नमेंट तो नहीं, इमरान खान तो नहीं आके बेच रहा, इसने अपना तयन करना कि मुझे कितना। लेकिन सर इनको कंट्रोल करने के लिए भी तो इदारे हैं ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्राइस कंट्रोल होना चाहिए पीछे से, जितना मैकेनिज्म पूरा करता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। वो चीज़ जो पीछे से इनको मिल रही है, उनसे आगे पीछे जो बड़े ताजर हैं, जो जिनको माफिया हम कहते हैं, जिन पे हम
हाथ नहीं डाल सकते। ये कैसी गवर्नमेंट है, या कैसी गवर्नमेंट है इससे पहले भी जो थी, जो माफिया पे हाथ नहीं डाल सकती। भाई क्यों, माफिया ज्यादा तगड़ा गवर्नमेंट से। भाई हम साहब- लोग पीटते रहे जी, माफिया माफिया, वो माफिया का क्या फायदा, गवर्नमेंट का क्या फायदा। हुकूमत तो कह रही है जी माफियाज को छोड़ेंगे नहीं, हम बड़ा काम कर कोई रहे हैं भी उनके कुछ नहीं खिलाफ। छोड़ते, किसी को पूछते नहीं है आटे का क्या बना, इतने कमीशन बने, इतने कुछ बना, कुछ नहीं बना आज तक। चीनी का वैसे क्या रेट चल रहा है, आपने खरीदी? जी हाँ, 90 है, 95, 94 इस तरह चल रहा है। और जो प्राय वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे वो 85 है, लेकिन वो चीनी बुरा है, वो खाने के काबिल ही नहीं है। उसमें क्या मसला हो गया? वो चीनी का बुरा है, वो उसमें कुछ नहीं, कोई कहता नमक मिला हुआ है, कुछ कहता कुछ है। तो वहाँ पर भी जब आप सौदा लेंगे तो आप खरीद सकते हैं चीनी 2 किलो। अगर आप सौदा नहीं ले रहे दूसरा, आप चीनी नहीं खरीद सकते। आप आपने इस्तेमाल करके हाँ देखी? जी, इस्तेमाल करके देखिए, मैं लाता हूँ रहता हूँ अक्सर। ठीक है जी नाज़रीन, ये अवामी राय है जो हम अब तक पहुंचा रहे हैं। एक और खातून है जी यहाँ पर, क्या खरीद रही है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या क्या खरीदेंगी आज? माचिस ही लेने आए हैं। अच्छा, माचिस लेने आए हैं। कैसा चल रहा है आपका घर, कितनी महंगाई, कितनी चीज़ें सस्ती? बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा, क्या क्या महंगा लगता है आपको? बहुत ज़्यादा कुछ महंगा है सारा कुछ। जी। माचिस कितने की हो गई? ये माचिस 40 रुपए की, पहले कितने की थी? 20 की। 20 से डबल 40 हो गई। अच्छा आपा, बिल कितने आ रहे हैं बिजली के आजकल? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टैक्स इतने बढ़ा दिए उन्होंने, बहुत ज़्यादा, और बिल भी इतना ज़्यादा है। आमदन इतनी है नहीं जितने बिल भेज देते हैं। तो बच्चों की मुलाजमतें काम हैं, उस हिसाब से खर्चा अच्छे से मैनेज हो जाए? नहीं नहीं, इतना नहीं है, बस मुनासिब ही है, बहुत तंग। पहले कितने में घर चलता था, आजकल कितने लग रहे हैं? बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, डबल ही लग रहे हैं भाई। हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, इतने परेशान हैं, खाने के लिए रोटियों के लिए बैठे हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बता नहीं सकते। ठीक है जी, डबल खर्चा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, भाई साहब क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या खरीद लाए? ये दूध और कितना कितना? आधा किलो। कितने लोग घर में? 5 है। 5 लोगों का आधा किलो में गुजारा हो जाएगा? बस चाय बनानी और खाना खाना, बस और कुछ। दही के साथ खाना खाएंगे? हाँ जी। और ये इसके लिए, चाय के लिए। हाँ जी। क्या हालात हैं महंगाई के? महंगाई तो चार काम गुना हो के- गई है। नहीं, जब से ये गवर्नमेंट आई 3 साल में काफ़ी महंगाई हो गई। आप क्या करते हैं? मैं फोटोग्राफर हूँ। अच्छा जी, तो आजकल आपका कैसा काम है? काम आजकल शादियों का हो रहा है और 7 महीने बाद हमारा काम बंद हो जाता है। हाँ जी। फिर क्या करते हैं? फिर मैं तो पेंशन लेता हूँ कि। हाँ जी। अच्छा, चीनी खरीदी कितने की मिल रही है आजकल? चीनी 100 रुपये किलो है तकरीबन। 100 रुपए? कौन से बाजार में? हाँ जी, लिखा 89 है लेकिन देते हैं 100 ही हैं वो। ये दुकान वाले? सारे ही ऐसे ही हैं। यहाँ से ली आपने? अभी नहीं ली, चीनी नहीं ली। हाँ जी। इसने लगाया है 89 रुपीज़, लेकिन बेच 100 रुपए रहे हाँ जी। हैं। आपने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है? वो कह रहे हैं हमें पीछे से महंगी मिलती है। हाँ जी। अब खबरें आ रही हैं कि पेट्रोल और महंगा हो रहा है, बिजली की कीमत भी बढ़ गई। बढ़ जाएगी। हाँ, बिजली तो बढ़ जाती है हर महीने, 5 रुपए यूनिट बढ़ा देते हैं वो। बिजली का? हाँ जी। आपकी उस हिसाब से फिर आमदन बढ़ जाती है? आमदन कोई नहीं बढ़ती, आमदन तो वही रहती है। हाँ। कैसे मैनेज कैसे होता है, घर कैसे चलता है? घर तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बस यही है। इस गवर्नमेंट ने तो काफ़ी महंगाई की है। खुदा ना खास्ता बीमार हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, किस तरह से गुजारा? बस करते हैं, मैनेज तो कर लेते हैं, फिर उधार पकड़ना पड़ता है बस। और ठीक है जी, उधार पकड़ के मैनेज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता अच्छा, हमारे दर्जी भाई हैं। जी जी अच्छा, आजकल तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिए आपने। जी, हमने तो रेट बढ़ाने हैं, आगे से रेट बढ़ेंगे तो हम बढ़ाएंगे ना। अच्छा, खवातीन का सूट सिलाई करते हैं? जी। कितनी स्टिचिंग आजकल रखी? सिंपल सूट की 1000 रुपये है। सिंपल सूट की 1000 रुपए? जी। कपड़े वाले कपड़े महंगे करते जा रहे हैं, टेलर मास्टर भाई हमारे सिलाइयाँ महंगी, कहाँ जाए खवातीन? तो हम कहाँ जाएं, जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। रात को इतनी बिजली उन्होंने महंगी और कर दी है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम क्या करें। आपकी मशीन पेट्रोल से चलती है? पेट्रोल से, तेल से चलती है मशीन, अच्छा। बिजली तो चलती है ना। दुकानों के किराए डबल कर दिए मालिक मकानों ने, हमने भी तो बढ़ाने हैं ना फिर।
6,000 कराया था उन्होंने 13,000 कर दिया है, जिसका 7 था उसका 14 कर दिया है, डबल कर दिया है, बढ़ाया 10% बढ़ता है साल बाद, उन्होंने डबल किए है। अच्छा, जो खवातीन है वो आराम से इतने सिलाई दे देती हैं? नहीं ऐसे नहीं ना दे रहे, अब तो वो मसला बन रहा है थोड़ा सा। वो कह रहे हैं जी वो इतने महंगे एकदम डबल कर दिया आपने, तो हमने 3 साल पहले कितनी सिलाई लेते थे आप? 500 रुपया सादे सूट का। और अब आपने भी डबल कर दी? हाँ, चीनी का रेट डबल, आटे का डबल, आपने भी डबल कर दिया? हमने भी डबल कर दिया। ठीक है जी नाज़रीन, हर तरफ महंगाई है। टेलर मास्टर भाई की गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती है वो भी ख़वातीन के कपड़ों की जो स्टिचिंग है वो बढ़ाते जा रहे हैं। मज़ीद बात करेंगे, अवामी राय आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ और अवामी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अरे रिक्शे वाले भाई साहब हमारे, कैसा होता है गुजारा रिक्शा चला के? अभी तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। वज़ीर आज़म साहब हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे किसी किस्म का भी। हम बिल्कुल बेजार परेशान हैं। हमारा कोई मसीहा नहीं है, हमें नज़र नहीं आता हम किस तरफ जाएं। सुबह कितने बजे से रात कितने बजे तक रिक्शा? तकरीबन 7 बजे हम घर से निकलते हैं, रात को 11-12 बज जाते हैं, फिर जाके बच्चों की रोटी जो है ना पूरी होती है। इतनी ठंड में हम गुजारा करते हैं। पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। पेट्रोल तो अभी खबरें आ रही हैं कि और ज़्यादा, अभी फिर और ज़्यादा ये महंगा कर रहे, तो इनको तो कोई नहीं ना रोक सकता क्योंकि गरीब आदमी इनसे कोई भी नहीं, जितना मर्जी ये जुल्म करी जाए, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। ये ठीक है, हमारा अल्लाह पाक इसको नेकी की हिदायत दे। लेकिन भाई साहब पेट्रोल बाहर से आता है ना, पेट्रोल तो हमारे घर की चीज़ नहीं है। नहीं, जब नवाज शरीफ था तब भी बाहर से ही आता था, तब किधर से आता था? उधर से ही आता था पेट्रोल। तो ये बात है, बस ये इनका आपस में सब ये रले हुए हैं। आवाम को कुछ अभी बिजली की कीमतें और बढ़ गई हैं। 4 पे 3 पैसे के 33 पैसे रात को उसने बढ़ाई हैं। 30 पैसे बढ़ाई हैं। तो अभी तकरीबन घर का 100 यूनिट तक जो बंदा बिजली इस्तेमाल करता है ना, उसको तकरीबन 30 रुपये 32 रुपये यूनिट के पड़ रहे हैं। वो बंदा कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा? 20,000 में बंदा मकान का किराया कहाँ से देगा? बंदा बच्चे कैसे, फिर बंदा गलत काम ही करेगा कोई ना कोई। जब उसके बच्चे भूखे बैठे होंगे वो नहीं देखेगा, वो परेशान हो जाएगा। या तो वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा या बच्चों को जहर दे देगा। हमारे वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि आवाम को कुछ रिलीफ दें खाने पीने में। हमें क्या चीज़ चाहिए? आटा, घी, चीनी, हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। सिर्फ आटा, घी, चीनी बस हमें इनसे चाहिए। हमें हमारे बच्चे जो है खाना खाएं, हम खाना खाएं। हमारी तरफ से ये जो मर्जी करें, अवाम को कुछ दें, रिलीफ दें अवाम को। अवाम के लिए सहूलत हो, ट्रांसपोर्ट की सहूलत हो, रिक्शे के अलावा वैगने हो। हमें रोज़गार दें, फैक्ट्रियाँ बनाए, हम रिक्शा छोड़ देंगे, फैक्ट्री में जाके काम करें। अच्छा, आपने मुलाजमत तलाश की है, आपको नहीं मिली तो आप नहीं मिली। सारी ज़िंदगी मुलाजमत तलाश की, कहीं नहीं मिली मुलाजमत। अब ये प्राइवेट जॉब है, उधर बंदा क्या कर लेता है? 15 से 18 हज़ार तनख्वाह है, क्या कर लेगा? अभी मेरा मकान रेंट पे है, मैं क्या करूँगा? रेंट दूंगा, बिजली का बिल दूंगा, 4 बच्चे हैं उनको खाना खिलाऊंगा, क्या करूँगा मैं? बहुत मुश्किल किया हुआ है वज़ीर। इनको चाहिए कि आवाम के लिए कुछ करे ये। तो भाई फिर गुजारा कैसे होता है आपका? क्योंकि हम रात कोई को बीमार हो जाए, 12 बजे 1 बजे हम जाते हैं, लेट जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं हम। नींद हमारी कम हो जाती है, इसीलिए इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे शाम को खाना खा सकें। घर जाते हैं तो गैस नहीं होती, गर्मियाँ आएंगी तो बिजली नहीं होगी। बिजली इतनी महंगी है, अभी भी लोड शेडिंग चल रही है बिजली की। कौन से इलाके में रहते? मुगलपुरा के इलाका में रहता हूँ। मुगलपुरा में लाइट नहीं आ रही आजकल? लाइट आजकल आती है चले जाती, आती है चले जाती, आती है चले जाती। गैस तो होती नहीं ना, गैस तो बहुत कम आती है। रिक्शे वाले भाई, दिहाड़ीदार मजदूर कैसे गुजारा करें बताया उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। अच्छा जी, कैसा चल रहा है? आप खुश हैं? फिलहाल तो खुश नहीं है क्योंकि क्या हो गया? जो हालात बने हुए हैं, महंगाई जितनी हो गई है,
आए रोज़ बिजली के यूनिट वो बढ़ाते जा रहे हैं। पेट्रोल देख लें आप कहाँ पे है। पेट्रोल तो अभी बढ़ना है कल। नहीं, किराया कौन सा बढ़ना है, किराया वही रहना है। सवारी किराया नहीं बढ़ा रही। और काम जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया। ठीक है। और घर का जो रोज़गार है वो अब मुश्किल हो गया हमारे लिए चलाना। क्या लोग एक से दूसरी जगह बातें जाते नहीं है? काम कैसे कम हो गया? काम बस महंगाई की वजह है। आबादी तो बढ़ती जा रही है, काम कैसे कम है? आबादी का मैम कोई नहीं है, लेकिन जो महंगाई की शरह है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब जो सफ़र करने वाला वो बेचारा सोचेगा कि 2 सवारियाँ हैं, वो ये सोचेंगे कि अगर हमने 100 रुपये इसको देना है, ठीक है, वो अपनी बाइक ले लेंगे। ठीक है। वो सोचेंगे कि यार अगर हमारा कुछ ना कुछ तो बचेगा ना। लेकिन जो है वो उन्होंने कुछ नहीं हमारा बचने के लिए छोड़ा नहीं है उन्होंने। ठीक है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं हम कि आप आए रोज़ जो है आप प्रोग्राम करती हैं और गरीबों की आवाज़ जो है आप आवाम तक पहुँचा रही हैं, हुक्मरान तक। लेकिन उनके कानों तक हमारी आवाज़ कभी नहीं पहुँचेगी। मेरा ख्याल है कि कभी नहीं पहुँचेगी। पहुँचेगी, अच्छी उम्मीद रखिए, पहुँच जाएगी। 4.5 साल तो होने वाले हैं मैम, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि जो है वो कोई भी आवाज़ सुनते हैं या समझते हैं उस चीज़ को। गरीबों को मारने का प्रोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है। वो अब मुझे बताइए, नए साल में आप क्या चाहते हैं, क्या नया होना चाहिए? गरीब क्या चाहता है? गरीब ये चाहता है कि उसका रोज़गार चलता रहे, उसके जो घर का दारोमदार है वो चलता रहे। इसके अलावा गरीब को और कुछ नहीं चाहिए। उसने अपनी मेहनत करनी है। ठीक है। उसने अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालना है। लेकिन बात फिर महंगाई पे चली जाएगी। कितने बच्चे आपके, कितने घर में लोग हैं आपके जिनकी जिम्मेदारी आपके सर पे है? मेरे 8 अफराद हैं घर के। ठीक। और आप एक कमाने वाले हैं? एक कमाने वाला हूँ मैं। 8 अफराद का गुजारा कैसे होता है एक कमाने वाले से? बस रोना ही है। लेकिन बात वही आई थी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरव्यू देते हुए आपको लोग रो पड़ते हैं। ठीक है। लेकिन अब ये है कि भरम रखने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हालात ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, हालात इतने बिगड़ क्यों गए हैं? आपको वजह क्या समझ आती है, क्या वजह है? महंगाई के अलावा और कुछ नहीं है। बिजली के नर्ख आप देख लें। ठीक है। पेट्रोल पहले जो है 68 पे था जब नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है। पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, चाहे उस वक्त किराया कम था, लेकिन हमारा जो रोज़गार वो चल रहा था और हमारे यानी कि फेरे लग रहे थे। और उसकी वजह से जो है ना दिहाड़ी चलो लग जाती थी। लेकिन आप तब भी नाराज थे। हमारे रिक्शे वाले भाई, हमारे आवाम तब भी कहती थी महंगाई बहुत है। हमेशा आवाम कहती है महंगाई बहुत है। ये तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ। वैसे आपने सुना ना, हमेशा ही हम शोर मचाते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है। नहीं, वो शोर मचाने वाले यानी कि जाहिर है बात जिसने करनी है उसने करनी है। ठीक है। लेकिन वो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम इस हाल में भी कहते हैं, शाम को जब जाते हैं हम कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बच्चों का जो यानी कि कुछ ना कुछ तो हम लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए। आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं, क्या उम्मीद? हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं? फिल वक्त तो नहीं नजर आ रहे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? मायूस क्यों हो गए? मायूस इसलिए है कि जो वादे किए थे उन्होंने अवाम के साथ, कंटेनर पे जब वो चढ़े थे उन्होंने कहा था कि जी ये बिल फाड़ दें। आपने इंटरव्यू देखा आपका? उन्होंने कहा जी ये बिल फाड़ दें। और आप बिलों की रूटीन देख लें कि पहले हमारे घर का जो बिल है वो तकरीबन 1200 या 1300 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आता था। अब वही बिल हमारे 5000, 4000, 1200-1300 से 5000। हाँ जी। क्या कोई सन्नत लगा ली है? कितने एसी चला रहे हैं आप? वही हैं, 3 या 4 एनर्जी सेवर हैं। गर्मी में 2 पंखे चल रहे हैं हमारे, एक वॉशिंग मशीन है, ना तो कोई मोटर है ना और कुछ है, कुछ भी नहीं है। 5000 बिल आता है? 5000 गर्मियों में जो हमारा बिल है जो वो 5000, 6000, 7000 तक भी जाता है वो। ठीक है। अभी इस महीने तो बिल और बढ़ने वाले हैं। बिजली का यूनिट 4 रुपए 30 पैसे महंगा हो गया। हाँ जी, जाहिर बात है। अब क्या ज्यादा काम करेंगे, किराया बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? किराया नहीं बढ़ेगा मैम। किराया अब मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप सवारियों से इंटरव्यू कर लें। वो जो ये किराया हमारा चल रहा है इस पे भी वो बदगुमान है। ठीक है। वो जाहिर बात है, रिक्शे पे कोई अमीर आदमी तो बैठेगा नहीं। रिक्शे पे मिडिल तबका है जो वही बैठता है। ठीक है। मिडिल तबका वैसे पिसा हुआ है तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो कहेंगे जी हमारा तो पहले ही हाल बुरा हुआ है, तो वो कभी भी किराया नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है जी, गरीब आदमी ही रिक्शे पर बैठेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले अंकल, आपकी तो रेस्ट की उम्र है, घर में बैठे हैं, बुजुर्ग हमारे काम कर रहे हैं,
अब देखो हिम्मत तो नहीं है मेरे से, लेकिन मैं अभी आया हूँ। सुबह नमाज का टाइम तो उसी है सुबह, लेकिन वो ना फिर जो सुस्ती उम्र का लिहाज नाल रहिंदी है। कोई एवं उम्र का फर्क पैंदा, सून एक जवान सून होंदा, एक अंतरी होंदा, लेकिन फिर ही अल्लाह का शुक्र मैं हिम्मत नहीं हारदा कि ये एक माले का ता कीता। मैं अपने नाल भी कमज़ोर वेखना वा। तो एक नौजवान आया मेरे को कहना जी बाबा जी तुहानूं वेच के मैं रक्षा चला रहा वा, तुसीं इन्नी है उम्र से चला रहे हो। तो मैं सोचा तुहाडे हल चलो मैं कहा यार चलो मनु वेच के तू अपने बच्चों का रिजल्ट लै रहा ना, चलो कोई जाने तो मेरी वजह तो तेरे नूं खबर मिलता। मैं ये समझना तेरे माले ने ड्यूटी लाई है, तेरे तेरे नूं तरबीजत मिलती है, कोई अच्छी गल भी कर सकती है। तो बस। अच्छा चाचा मुझे बताइए जिम्मेदारियां कितनी हैं, कैसे पूरी हो रही हैं, कितना कमा लेते हैं, घर अच्छे से चलता है आराम से सुकून से? मैं तो अपना ही खर्चा लेता हूँ, 200-250 बच्चा, लेकिन वो भी कोई तारी ज़्यादा खर्चा, पेड़ पाड़ा माल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। बच्चियों तो लेते हैं, बच्चे तेने यार देखो अपना खर्चा नहीं पूरा हो रहा, वो आपके सामने है। तो खर्चा बारी तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन वो जो भी हो रहा है मुझे खर्चा दे रहे हैं, तो लेकिन वो 1000 रुपया दे रहे हैं। तो आप भी सोच लें 1000 रुपया बच्चा, 3 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, तो 1000 रुपया दे रहे हैं। लेकिन मैं वो लेने भी मशहूर बुरा मशहूर करना वा है जी। तो लेकिन मैं फिर सोचना चल जाए वाले पैसे देना जी, कमाई तो खैर वो बर्तन मेरे जरिए ही टोशना का मसला हो जाए सीधा, वरना मैं 200-250 100 200-250 200 लै जाना वा इन्ना की बाई का। तो बच्चों ने किस वे कट्टी खराब होती तो 1400 भी लग जाता, 2000 भी लग जाता, वो कट्ठे निकल। महंगाई कितनी चाचा, महंगाई कितनी, क्या महंगा क्या सस्ता? अच्छा महंगाई तो ये है, तो साढ़े तक कहते हैं महंगाई नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो नीचे आए कि साढ़े मेरे यारी जगह से आए, मोटरसाइकिल रस्ता चलाते रहा है, बेचे क्या हाल है। जैसे अच्छे लोगों ने काम किया, मजदूरों के साथ काम किया, उन्होंने पता किया क्या क्या है, लेकिन वो मेरे वाली जगह से आते सोचे अब वो कहता है कि बाहर घूमटा नाले महंगाई कम है। मान लेता हूँ उसकी बात। हुकूमत यही कहती है ना कि बाहर के मुल्क बड़े महंगे हैं, हमारे यहाँ तो अभी बड़ा रहने के लिए सस्ता मुल्क है पाकिस्तान। हाँ, और कह रहे हैं ना तो बहुत सस्ता है, तो लेकिन वो सस्ता तो होगा, लेकिन हमारे वास्ते वो भी बड़ा उठा है। जेब में पैसे नहीं है। हाँ, हमारे वास्ते तो बहुत अच्छा है। वो उठ लीजिए तो ही ना उठने तो जमाने वाला नहीं है ना, ये अच्छे हो रहा वैसे हो रहा। लेकिन तुम आप घूमन से आया मैं, तू ये मारा ना सो जानी तो मनु मेरी उम्र जिन्नी 16 भी दे बाहर जाने, अरे बाहर जाना सानू मिलाना में, सानू सब तो कहना में तो तुम और बेहतर हो, तो फिर वो सहूलत भी देंगे ने, मेरी उम्र दी उम्र सहूलत देंगे ने। और वडेरा बच्चा हो जाता, माँ प्यो की जिम्मेदारी बच्चों उत्ते नहीं होंगी उसे, और उसे बिल भी फ्री ने, साढ़ा तो बिल भी फ्री ने। और तू यही गल करना है मेरा दौर आ जाए बिल फ्री हो जाए तार होना, ये नहीं है। अब ये लहर आप तो बोला जाए कि क्या तुम्हारे तुम जब मर्जी महंगाई कर देते हो, जब मर्जी ऐसे कर दो, ऊपर कहते हो बच्चे तो मारते भी हो, तो बच्चे तो कहना नहीं यार रोवो ना, ये तो बात नहीं है। सबर करें, कहा जा रहा है सबर करें, थोड़ा टाइम दे। हाँ बस ये चाहता है सबर करो। मैं सवारियों का किराया मानता हूँ, तो ऐसे ये भी बात हो जाती है, बाबा जी इतना किराया क्यों ले रहे हो। मैं या अपना बच्चियाँ हों या बच्चे हों या माइयाँ हों या भैन भरा हों, मैं उसको यही बोलता हूँ तुम्हारा भरा ये कहता कि बढ़ाओ ना, तो तुम हमारे किराया देने लिए हमारा हक देने लिए तो बढ़ा जाते हो। जी ये सवारियां कहती हैं जी किराया इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन रिक्शे वाले भाई अपनी मजबूरी बता रहे हैं। हमारे बुजुर्ग शहरी हैं और बता रहे हैं जी जिन डेवलप कंट्रीज़ की बात की जाती है वहाँ पर बुजुर्गों को सहूलियात हुकूमत देती है, बल्कि बुजुर्गों को रोड पे ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात चल रहे हैं, घर कैसा है, कमाई कितनी है, कैसे हैं आपके घर के हालात? बस अल्हम्दुलिल्लाह घर के हालात तो इसी तरह ही हैं कि जो लेके जाते हैं वही पे घर पे इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन उसे एक्स्ट्रा बजट नहीं हो रही कुछ भी।
ठीक है। जो आप बचत करना चाहते हैं? जी, बचत करना चाहते हैं। जाहिर बात है, कौन गरीब आदमी ये सोचेगा ना कि मैं अगर कल को बचत करूँगा वो मेरे किसी और काम के आएगी, ठीक है। और जो आप क्या सोचते हैं, बचत करेंगे, कितने पैसे जोड़ेंगे, फिर क्या चाहिए आपको? यही है कि माँ बाप के उनके लिए जोड़ेंगे, कमाते किस लिए हैं, माँ बाप के लिए। अभी मैं अकेला हूँ, ठीक है, साथ में वालिद है मेरे, ठीक है। हम दोनों अगर काम करते हैं तो हमारा ये सिर्फ जो गुजारा ही है, घर का किराया या मतलब घर का जो खर्चा वगैरह है, ठीक है। फिर बीमार भी हो जाते हैं, कभी दिहाड़ी नहीं भी लगती, ठीक है। रंग का काम मैं करता हूँ, अड्डे पे खड़े हो जाते हैं जाके। मजदूरियाँ कैसी हैं आजकल, रंग का काम मिल रहा है? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह का, यानी कि ठेकेदार के साथ अगर काम करें ना तो वो 700-800 रुपया दिहाड़ी देते हैं, ठीक है। अगर अपना काम करें तो फिर वो यही है कि ठेके से 500 ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इससे अलावा अगर ये मतलब अड्डे पे जाएं तो यही है कि 8 दिन में से कुछ 4 दिन दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, 4 दिन छुट्टियाँ हो जाती हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, आराम से मैनेज हो जाती हैं चीज़ें? जी नहीं, ये आराम से तो नहीं है, जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए जद्दोजहद करेंगे तो फिर ही मिलेगी ना। अगर मतलब कहेंगे सस्ते में मिल जाए तो सस्ते में कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी। क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? टेलर मास्टर। टेलर मास्टर। अरे हमारे प्रोग्राम में आज मुझे दूसरे टेलर मास्टर मिले। खवातीन के कपड़े सीते हैं या मर्दों के? मर्दों के। मर्दों के। कितनी सिलाई? 700-800 रुपया। 7 के 8? 800 फाइनल? फाइनल। इतना महंगा क्यों कर दिया? पहले तो 500 होती थी। हूँ हर चीज़ महंगाई, हर चीज़ को आज वाले पास तो जो भी महंगा, जो चेपी लैन तो कोई सिस्टम लैन, चलो महंगा, हर चीज़ महंगी है। तब्दीली बहुत सोहनी आई है। अब बिजली महंगी हो गई है, अब क्या आपने सूट की सिलाई और बढ़ा देनी है? बढ़ाएंगे, अगर महंगाई ज़्यादा हुई तो ज़्यादा बढ़ाएंगे। हाँ जी, बत्ती महंगी है, लाइट महंगी है, चंद बधांदा रहता है। आई जो कहता वही करता। मर्द कितने सूट सिला लेते हैं वैसे? खवातीन ज्यादा सिलाती हैं या मर्द? मर्द ज्यादा कपड़े सिलवाते हैं। हमारे पास तो मर्द ही आने ना, मर्द जेंट्स ही काम करते हैं। हाँ जी। आपका घर कैसा चलता है? जितना कमा लेते हैं? बहुत औखा चलता है, बहुत औखा चलता है। हाँ जी। एक दिन में कितने सूट सी लेते हैं? 2 बस? अच्छा काम करिए 2 ही बनते हैं। यानी हो गए 1600 रुपए? हाँ जी। एक दिन के? जी। अच्छा गुजारा होना? कोई काम तो नहीं ना आता, काम जो गरीबों के पास पैसा ही नहीं आएगा तो कपड़े आने ने। कपड़ा आए तो फिर ही कस्टमर जड़ा ना सिलाता ना। आजकल काम बहुत घट है। आप क्या करते हैं भाई? रंग पेंट का काम करते हैं। आज काम नहीं है? नहीं, आज काम नहीं है, छुट्टी हो गई है, वापस जा रहे हैं घर में। काम करके आ गए हैं? छुट्टी हो गई है, काम नहीं लगा के। है ही नहीं? हाँ जी, आज दिहाड़ी नहीं लगी। आज क्या करेंगे फिर? जाके की करांगे, हुन जाके दसांगे कि दिहाड़ी नहीं लगी है। आवाजार वेले घर वाले खर्चा मांगेंगे। तो दिहाड़ी नहीं लगी तो असं खर्चा कितों देना उन्होंने भी पता लग जाएगा कि दिहाड़ी नहीं लगी है तो खर्चा असं और उन्होंने कितों देना है। अच्छा, जितनी दिहाड़ी लगाते हैं, जितनी आप मेहनत करते हैं, मुआवजा पूरा मिल जाता है? नहीं, दिहाड़ी तो काम तो 2 दिन का कहते हैं, एक दिन च कर जावो तो दिहाड़ी तो वही है 700-800 रुपया ਜਿਹੜਾ देन डे। घर वर कैसा चल रहा है? घर बस इंज ही मुश्किल हालात ही जान रहे हैं घर वाले कि कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती। हाँ जी। दिहाड़ीदार तबका क्या चाहता है, क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि मजदूर आदमी से भी सोचना चाहिए उन्होंने कि एडा महंगा होना, हर हालात सस्ते तो है नहीं गए, तुहानू भी पता है। महंगाई इन्नी हो गई है कि आवाजार वाम हो गई है, वैसे भी कमां तो भी परेशान है, कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती, कभी समझ लो कि घर चलता है, कभी नहीं चलता है। जी गुजारा और मुश्किल टाइम तो कहते गुजारा ही सही, वो हिसाब हो रहा है इस टाइम। अब तो भाई बिजली महंगी हो गई है, अब तो कल पेट्रोल भी सुना है कि महंगा होने जा रहा है, किराए बढ़ जाते हैं, आपका खर्चा बढ़ जाता है, क्या होता है? इसलिए तो गरीब नहीं है, भावें जो मर्जी हो जाए महंगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आप ताकत हैं, आप अवाम हैं। आवाम की करेगी ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲਾਦ करे कि ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ करो। महंगाई बढ़ती रही है, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है। नसरीन, महंगाई के मामलात क्या हैं? आए रोज जब बिजली महंगी होती है, जब अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, आवाम कितनी परेशान होती है, अवामी राय हमने आप तक पहुँचाए हैं। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इधर से खबर आती है जी बिजली महंगी, उधर से खबर आती है पेट्रोल महंगा होने वाला है, यहाँ से चीनी महंगी, आटा महंगा। आखिर ये महंगाई का तूफान क्या थमेगा, नहीं थमेगा? आने वाले वक्त में आवाम हुकूमत से क्या उम्मीद रखे, बात करेंगे जी। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि नया साल आ गया, लेकिन आवाम के दुख, आवाम की परेशानियां वही पुरानी, कभी बिजली महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी चीनी महंगी। अब तो वैसे जो हकीकी चीज़ें हैं उसको अगर हम देख के बात करें, दादोशुमार को देख के, तो शायद अब आवाम को आदी हो जाना चाहिए इन चीज़ों का और आदत डाल लेनी चाहिए इन्हीं कीमतों के साथ, इन्हीं चीज़ों के साथ। बाकी जो दावे हैं, ऐलानात हैं, वो सब अपनी जगह पे होंगे, सियासी नारे होंगे, लेकिन ये अब हकीकत है कि ना अब गैस सस्ती होनी है, ना बिजली सस्ती होनी है। पेट्रोल शायद दोबारा पूरी दुनिया में कोरोना जैसे फैल रहा है, दोबारा लॉकडाउन पूरी दुनिया बंद हो जाए तो आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो जाए तो हम भी शायद सस्ता कर लें, वरना अगर नॉर्मल हालात रहेंगे तो तकरीबन कीमत इधर ही रहनी है, ना डॉलर नीचे कोई बहुत ज़्यादा आ जाना है। तो ये ऐसे मामलात हैं जिनके लिए इस वक्त कोई भी ऐसा हल नज़र नहीं आ रहा जो कि मुस्तकिल हो और जिसकी वजह से हम कह सकें कि आने वाले दिनों में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। कभी आलू थोड़े से 5 रुपये सस्ते हो जाएंगे, कभी महंगे हो जाएंगे, कभी पेट्रोल थोड़ा सा 2 रुपये महंगा कर लिया जाएगा, सस्ता कर लिएगा, लेकिन तकरीबन बेंचमार्क अब तकरीबन यही रहेंगे। अच्छा जाहिद साहब, आपने आते ही आवाम को खबरदार तो कर दिया है, भाई जीना सीख लें, अब ऐसे ही जीना होगा, लेकिन जिसके जेब में पैसे नहीं है, जिसकी आमदन नहीं बढ़ी, वो क्या करे? वो अब इसका जवाब क्या दिया जा सकता है कि रियासत की जिम्मेदारी होती है ऐसे लोगों की फलाह के लिए काम करना, कि जो लोग अपनी नीड्स पूरी नहीं कर सकते उनकी जिम्मेदारी रियासत पे आ पड़ती है। अब रियासत इस वक्त जो कुछ कर रही है, रियासत अपनी तमाम तर जिम्मेदारी एक दुकानदार के तौर पे कर रही है। एक ताजर जो बात करता है वो रियासती अमूर चलाने वाले बात करते हैं कि जी चीज़ आलमी मार्केट से महंगी मिल रही है, हम सस्ती कैसे दें? भाई ये रियासत के ज़िम्मेदारान के ये जवाब नहीं होते। रियासत के ज़िम्मेदारान ने अपनी तमाम आवाम को साथ लेके चलना होता है, उन्हें जीने देना होता है। तो ये जब तक रियासत के लोग जो हैं ये नहीं समझेंगे कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, अगर किसी की आमदनी कम है और खराजात ज़्यादा हैं तो उसको एक मुनासिब सतह पे लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब जो रियासती मशीनरी की आप बात करें, एहलकारों की बात करें, वो तो कह रहे हैं जी अगर महंगाई हो रही है तो हम गरीब के लिए एहसास राशन प्रोग्राम ला रहे हैं। 1000 रुपये उन खानदानों को मिलेगा जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम है। 1000 रुपये काफ़ी होगी सब्सिडी, क्योंकि महंगाई तो रुक नहीं रही। सबसे पहले आप ये देखें कि यानी एक तो ये बेंचमार्क हुकूमत ने खुद मुकर्रर कर दिया कि जिसकी 50,000 से जिस खानदान की आमदनी कम है वो गरीब है, वो इमदाद का मुस्तहिक है। नंबर एक तो ये कि 50,000 आमदनी, मतलब एक आप सोचें कि एक किसी को थोड़ा अर्सा पहले 50,000 रुपया एक अच्छा खासा घर चलाने वाला समझा जाता है कि ये अच्छे लोग, खाने पीने वाले लोग हैं, 50,000 इनकी आमदनी। अब हुकूमत खुद एडमिट कर रही है कि अगर आपकी आमदनी 50,000 तक है तो 1,000 रुपये के आप हकदार हैं हमारी तरफ से। अगर ये सूरत हाल है तो फिर यकीनन अगर कोई कहता है कि महंगाई नहीं है, लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही हैं, तो फिर यकीनन उसे सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त सरकारी आपकी सैलरी आपने क्या रखी हुई है? क्या वो 50,000 तक रखी है आपने? वो तो इससे आधी से भी कम है। यानी कि जो आप सरकारी मुलाजम को जो आप तनख्वाह दे रहे हैं वो भी उस लेवल से कम दे रहे हैं जिसे आप गरीब शुमार कर रहे हैं, यानी वो दुगना गरीब है एक तरह का। तो पहले तो अपनी तरजीहात और अपने मामलात सीधे करने चाहिए हुकूमत को, इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि मुल्क में इस वक्त महंगाई है। हमें तो खबरें ये सुन रही हैं कि पाकिस्तान अभी भी दुनिया में खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर अशिया ज़रूरियात सस्ती हैं, रहने के लिए बड़ा सस्ता मुल्क है। जाहिद साहब, चीनी फिर कीमत बढ़ने वाली है, बढ़ना शुरू हो गई है अब आहिस्ता आहिस्ता। पेट्रोल की खबर आपने दे दी है, माजी में भी ये महंगाई का चक्कर इतनी तेज़ी से ही चलता था क्या? नहीं, ये एक थोड़ा सा फ़र्क है कि पहले इस किस्म के हालात इतने मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होते थे कि अगर कभी महंगी हुई भी है चीज़ तो 15 दिन 20 दिन के लिए हुई है, उसके बाद वापस उसे किसी ना किसी तौर पे, चाहे मसनूई, जो अब कहा जाता है कि मसनूई तरीके से चीज़ें नीचे ले आते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो किसी ना किसी तरह उसे मैनेज करते थे। कि चीनी अगर 120 रुपये हुई थी, बिल्कुल हुई थी एक दौर में, लेकिन वो 15 से 20 दिन के लिए, उसके बाद दोबारा उसे कम किया गया और 55 रुपये तक वापस आई थी। तो ये जो इस वक्त चीनी की सूरत हाल है ये यकीनन एक आर्जी है और शुगर
मिल्स एसोसिएशन बिल्कुल तुली बैठी हैं इस पे कि आज नहीं तो कल उन्होंने कीमत इतनी बढ़ा देनी है कि जो 90 रुपये से सरकारी रेट है उस पर चीनी नहीं मिलेगी। और अभी तक इंतजामिया की जानब से कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला जा रहा कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि ये साल भर पूरा 90 रुपये फी किलो चीनी मिलती रहेगी। अच्छा जाहिद साहब, आप भी फील्ड में जाते हैं, मैं भी फील्ड में प्रोग्राम करके आती हूँ, लोग हुकूमत से बहुत नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। इवन के जो पीटीआई के सपोर्टर थे आगे बढ़ बढ़ के बताते थे कि भाई ये होने वाला है या ये होगा, वो नाराज़ हो गए हैं। अब बड़ा इम्पोर्टेंट साल नहीं है ये इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, क्योंकि ये आखिरी साल है तकरीबन गवर्नमेंट का। नाराज़गी का लफ्ज़ शायद आप छोटा इस्तेमाल कर गई हैं। अब तो जो लोगों के सामने जिस वक्त माइक करते हैं तो वो जो अल्फाज बोलते हैं तो हमें वो सेंसर करके चलाने पड़ते हैं। ये सूरत हाल हो चुकी है। तो ये जो भी हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं उनको इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि इस ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। सियासी बयानात, सियासी नारे अपनी जगह पे, लेकिन लोगों को जीने देना है, उन्हें किस तरह जीने देना है, उनके घर किस तरह 3 वक्त की बाइज़्ज़त रोटी जानी है, इसकी ज़िम्मेदारी रियासत पर है। उनके बच्चों ने कैसे पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा कैसे चलना है, ये सब ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत की हैं। हुकूमत को ये ज़िम्मेदारी लेनी होगी, आखिरकार ये ज़िम्मेदारी लेनी होगी। अब इंतखाबी साल इसे हम कहते हैं, तकरीबन अब इस साल नहीं तो अगले साल के शुरू में इंतखाबात होने ही होने हैं। तो अब जो हुकूमत को इस सिलसिले में भी सोचना होगा कि अगर यही हालात रहे तो फिर जो ज़मीनी इंतखाबात के रिज़ल्ट आ रहे हैं वो शायद कौमी इंतखाब जो होने हैं उनका रिज़ल्ट भी शायद उसी तरह आए। बल्दियाती इंतखाबात के जो रिज़ल्ट आ रहे हैं फिर शायद ये रिज़ल्ट सारे उसी तरह के नज़र आए। अगर हुकूमत ने फौरी संभाला ना दिया, सिर्फ ये बताती रही कि हमारे इशारे बहुत बेहतर हो गए हैं, स्टेट बैंक कहता रहे कि जी हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम आलमी मार्केट से बहुत सस्ती चीज़ें दे रही हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अवाम को सिर्फ इससे गर्ज है कि उसको 3 वक्त की रोटी मिल रही है, बल्कि 3 शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, तो 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो लोग कहते हैं कि बाइज़्ज़त तौर पे उन्होंने सुबह शाम रोटी। अच्छा जाहिद साहब, आप माशाल्लाह हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हालात किस तरफ जा रहे हैं मुझे ये बताइए। कुछ लग रहा है कि हुकूमत मामलात में जितना बिगाड़ पैदा हो गया है या महंगाई जितनी बढ़ गई है, कुछ संभाला दे लेगी इन तमाम मामलात को, कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, कोई बेहतरी आ जाएगी, कोई गरीबों के जख्मों पे मरहम हो जाएगा? हम बात फिर वही करते हैं कि यकीनन इस वक्त आलमी मार्केट में भी महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें ये कह के बरीजुमा नहीं हो रही कि महंगाई हम क्या करें। वो अपने लोगों को किसी ना किसी तरह अकोमोडेट कर रहे हैं। 1000 रुपया देके उनका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं कि एक ख़ानदान को आप महीने में 1000 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मारा है। इस किस्म के मामलात नहीं हैं। वहाँ जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है वो इतना बेहतर है कि जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसे मिल रही है। तो ये सूरत हाल जब तक हुकूमत इस चीज़ पर नहीं पहुँचेगी, ये अशिया की कीमत, ये बिजली महंगी हो रही है, ये इससे बढ़ तो सकती है, अब इससे कम नहीं हो सकती। गैस के जो रेट इस वक्त हैं ये यकीनन इससे बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे। पेट्रोल में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है आलमी मंडी के हिसाब से। बाकी जो सब्जियां हैं वो उनकी कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन अब वो भी तकरीबन बेंचमार्क जो है 60-70 रुपये फी किलो वाला बन चुका है कि सस्ती होंगी तो अगर 60 रुपये किलो इस चीज़ होगी तो हम कहेंगे सस्ती है, तो उससे ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश मौजूद है। चिकन का सूरत हाल वही है, जो दीगर आटा चीनी वो भी अपनी इंतहाई सतह पे है। तो ये चीज़ें इसी तरह चल रही हैं। अगर इसी तरह चलानी है तो फिर हुकूमत के ज़िम्मेदारान यकीनन ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। अच्छा जाहिद साहब, एक तो महंगाई है जो कि हुकूमत भी कहती है कि महंगाई हो रही है, चीज़ें महंगी, एक है खुद साख्ता मसनूई। पूरे बाजार में किसी भी दुकान का रेट एक दूसरे के साथ नहीं मिलता, सब्जियों के रेट एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। ये कहीं ना कहीं इंतज़ामी फेलियर भी है कि हमारे पास मजिस्ट्रेट है, ज़िला इंतज़ामिया है, उसके बावजूद सरकार रेट लिस्ट रोज़ाना जारी करती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है नहीं होता जाने भला। ये तो एक पुराना इशू चला आ रहा है। इसमें हुकूमत कोई भी हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, तहरीक इंसाफ की हो, वो तसलसल वही चला आ रहा है कि उन्होंने एक रूटीन सेट किया हुआ कि एक कागज़ सुबह आना है, एक बंदे ने दुकान पर रख के चले जाना कि ये आज की रेट लिस्ट है। उसके बाद पूरे शहर में 200-300 उन्होंने चलान करने हैं पूरे शहर में, पूरे लाहौर शहर में जहाँ 1.5 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर जितनी दुकानें उनमें से उन्होंने 150-200 चलान करके अपना कागज़ पूरा कर देना है शाम को कि जी हमने आज इतनी दुकानों के चलान किए हैं जायद नर्ख पर। दूसरे दिन वही दुकानदार जिसका चलान हुआ होता है वो कहता है कल मेरा चलान हुआ ऐसी, आज मैं और महंगी बेचनी है, आज मैं पूरे करने ने पैसे। तो ये इस किस्म की सूरत हाल है। कोई ऐसा मुस्तकिल हल, ना कोई पॉलिसी नज़र आ रही है, ना कोई हल नज़र आ रहा है कि जिसकी वजह से नज़र आए कि आने वाले चंद दिन जो हैं या चंद माह जो हैं उसमें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या मुस्बत अंदाज में आगे चलेंगी। हुकूमती सफ़ों में फिक्र लाहक है कि ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट है, आवाम को राज़ी करना है दोबारा से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। यकीनी तौर पर जब ये अकेले बैठते होंगे इस पे सोचते होंगे
कल जो एक इजलास हुआ है उसके अंदर की जो कहानी आई है कि उसमें वज़रा ने वज़ीर आज़म को बाकायदा शिकायत की है, इस चीज़ की शिकवे की हैं। गो के सियासी तौर पे अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें अंदर कहीं ना कहीं चलती हैं, क्योंकि जब इन्होंने वोट लेने वापस जाना है तो वोटर ने पूछना है कि जनाब मुझे खाद कब मिली थी, मुझे चीनी किस रेट पर मिली थी, मुझे आटा किस रेट पर दिया था आपने। तो लोगों के ये मसले मसाइल हैं। जब वो बिजली का बिल आता है तो वो उस वक्त भूल जाता है कि वो PTI का है या नून लीग का या पीपल्स पार्टी का है। वो सोचता है मैंने 8,000 10,000 का बिल कैसे देना है। तो ये सूरत हाल यकीनन ऐवानों में भी डिस्कस होती होगी, लेकिन सियासी तौर पे थोड़ा सा होता है कि कोई मसला नहीं, हम तो बहुत मजबूत हैं, हम बैठे हैं, देख लेंगे, ये इस किस्म की सूरत हाल होती है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि आने वाले वक्त में भी अभी आवाम को किसी तरह का कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमती सफ़ों में हलचल होनी तो चाहिए, क्योंकि आवाम नाराज़ हो रही है, हुकूमत के अपने सपोर्टर हुकूमत के खिलाफ होते जा रहे हैं, और वजह है सिर्फ एक महंगाई। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।